बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और जब भी हम आपको मोशन की बात कर रहे हैं, यानी कि बॉडी जो है अपने पोजीशंस पर टाइम के रेस्पेक्ट में अपना जगह स्थान चेंज की हुई है, तो जो ब्रांच फिजिक्स की इस मोशन को हैंडल करती है उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। और इस मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच होता है बेटा, क्या बताओ? काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से समझना तो आपको बाहर जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। द वर्ड काइनेमेटिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक काइनेमा मीनिंग मोशन एंड वर्ड डायनामिक्स कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड डायनामिस मीनिंग पावर। क्लियर? ये तीन है, काइनेमा, डायनेमिस, ये आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, क्लियर है बाबू? ओके, अब आओ दो वर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, की वर्ड्स, रेस्ट और मोशन। ठीक, अब देखो मैंने आपको बोला कि बॉडी अगर यहाँ पर है पॉइंट ए पर 5 बजे और यहाँ पर गई है, हमने चेक किया 6 बजे, तो बॉडी यहाँ पर थी। इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी ने खुद को चेंज किया है। ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में बॉडी ने खुद को चेंज किया है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैंने अगर यहाँ पर 5 बजे देखा बॉडी को, तो पता है मैं बाद में अगर फिर से 5 बजे वापस मैं 6 बजे भी आऊँगी ना, वापस मैं 6 बजे भी आऊँगी तो बॉडी मुझे यहीं पर मिलेगी एट 6 AM ऑल्सो। ठीक है, यानी कि बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आया टाइम के रेस्पेक्ट में, पहली चीज़। और वो वहीं पर स्टेशनरी ही थी, उसने अपनी पोजीशन एक बार भी चेंज नहीं की। पोजीशन जो है डजंट चेंज। ठीक है, उसने अपनी पोजीशन एक बार भी चेंज नहीं की, वो वहीं पर स्टेशनरी ही थी। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। बॉडी क्या है, रेस्ट पर है। तो देखो रेस्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, द ऑब्जेक्ट विच रिमेन स्टेशनरी एट द प्लेस एंड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन आर सेड टू बी रेस्ट। क्लियर है? जैसे अ टेबल एंड चेयर लाइंग इन अ रूम आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट बिकॉज दे डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग ऑफ द रूम। ठीक है, इसी तरह मोशन क्या हो गया कि वो चेंज कर रही है अपनी पोजीशन, चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, जैसे कि व्हीकल टू बी ड्रिवन या रेन ड्रॉप्स फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, ये सब क्या है, मोशन के एग्जाम्पल हैं। ओके, अब देखो कितने टाइप्स के मोशन होते हैं बेटा, अनंत टाइप्स के मोशंस होते हैं। क्लियर? फिलहाल अनंत इन द सेंस नॉट अनंत, मतलब आई एम जस्ट गिविंग देयर वेरियस काइंड ऑफ मोशंस देयर। ओके, तो हम लोग उनमें से कुछ टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस, दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। ठीक है, उसमें से हम लोग कुछ को डिस्कस करेंगे। जैसे पहले मान लो टाइप ऑफ मोशन है, पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अब बॉडी मान लो कि मोशन कर रही है, ठीक है, और वो सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे मोशन कर रही है, सो आई विल से इट इज़ अ ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब द मोशन इन विच ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम इज कॉल्ड, जैसे कि अ कार और अ ट्रेन मूविंग अलॉन्ग अ रोड और अ ट्रैक, a ball rolling on the ground, firing of the bullet, a stone hurls from the catapult, an apple falling। देखो एक तो बॉडी है, ठीक है, और उस बॉडी के भीतर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब बॉडी जो मूव कर रही है उसके पार्टिकल्स भी सेमली मूव कर रहे हैं, मीन्स सेम डिस्टेंस सेम टाइम पर। ठीक है, ऑफ बॉडी मूव थ्रू द सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। ठीक, तो उसके एग्जांपल क्या है, अगर कोई कार मूव कर रही है या कोई ट्रेन मूव कर रही है या कोई बॉल रोल कर रहा है ग्राउंड पे, कोई बुलेट फायर हो रही है गन से, या कोई स्टोन हर्ड फ्रॉम अ कैटापल्ट। कैटापल्ट का मतलब समझ में आ रहा है आपको? ये जो गुल्लक होता है ना, यहाँ पर चुंग करके मारते हैं जो पत्थर, वो। और फिर एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, a sticker on the carom board going straight to hit the coin। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन जो है, ये ऐसे टाइप के मोशंस को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशंस कहते हैं।
क्लियर, सेम डिस्टेंस सेम टाइम पर। अब ये ट्रांसलेटरी मोशन दो टाइप्स के होते हैं, पहला रेक्टिलिनियर और दूसरा कर्विलिनियर। ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन कितने टाइप्स के हो गए बेटा? रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर। रेक्टिलिनियर तब हम बोलेंगे जब बॉडी को सोचो कि वो मोशन कर रही है लेकिन स्ट्रेट लाइन पे कर रही है। ठीक है, जैसे देखो इसने जैसे एग्जांपल दिया है कि ऊपर से जो हमने छत है, ठीक है, ये मान लो छत है और ये ज़मीन है। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट लाइन पर धड़ाम से गिराया डश करके, तो वो क्या किया, ऐसे गिरा, स्ट्रेट लाइन पे गिरा ज़मीन पर। ठीक है, तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर। A ball rolling on the ground, a car moving on the straight road, a stone falling freely from the roof of the building, a coin moving over a carom board. ये सारे कैसे हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, रेक्टिलिनियर मोशन। ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट कौन सा मोशन है बताओ? मैम कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मैं मोशन। बताऊं? हाँ बोलो। मैम जब एक मोशन कर पाथ लेकर वो मोशन करती है तो उसे कर्विलिनियर मोशन कहते हैं। क्या? When a body moves in a curved path, the motion is described as curvilinear motion. ठीक है, यानी कि बॉडी अगर ऐसे सीधे मूव कर रही है बेटा तो हम उसे क्या कहेंगे? रेक्टिलिनियर। ठीक है, लेकिन बॉडी अगर किसी कर्व पे मूव कर रही है, ये कर्व है कि नहीं, तो बॉडी अगर किसी कर्व पे मूव कर रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? कर्विलिनियर। ओके, ठीक है, और ये दोनों ही किसके पार्ट हैं बाबू? ट्रांसलेटरी मोशन के। ठीक है, कोई दिक्कत? नो। देखो कर्विलिनियर मोशन के कुछ एग्जांपल। अ स्टोन थ्रोन बाय अ बॉय फ्रॉम अ हाइट, अ कार मूविंग इन अ कर्व पाथ, अ जैवलिन और शॉट पुट थ्रोन बाय एथलीट, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड एट एन एंगल, या अ कार और अ ट्रेन मूविंग अलॉन्ग अ कर्व रोड और ट्रैक, मतलब ऐसे ट्विंग करके कर रही है। ठीक है, या जैवलिन थ्रो कैसे देता है? ठुश करके देते हैं कि नहीं, धड़ाम से गिरती है। तो ये सारे के सारे कैसे हैं? ये सारे के सारे कर्व पाथ हैं। कैसे पाथ है बेटा? कर्व पाथ। कर्व पाथ। तो ये सारे के सारे मोशन कैसे हुए हैं? ओके, आगे बढ़ूं? ओके, अब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। दिमाग में, अच्छा अब रोटेशनल मोशन को एक बार बता दूं आपको। रोटेशनल मोशन क्या होता है? अ मोशन इन विच बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन इज कॉल्ड, मतलब ये मान लो एक एक्सिस है बॉडी की, ठीक है, और बॉडी एक इंस्टेंट दूरी पर यहाँ पर है, क्लियर है? ओके, और ये अ मोशन इन बॉडी विच मूव्स अबाउट अ फिक्स एक्सिस विदाउट चेंजिंग इज पोजीशन। अब वो यहाँ पर है लेकिन वो मूव करे टोई टोई टोई। ये कैसी मोशन है? रोटेशनल मोशन है। ठीक है, अब देखो कैसे बोला। द मोशन ऑफ द ब्लेड्स ऑफ द फैन, सही है, ब्लेड ऐसा ही होता है ना। द व्हील ऑफ अ स्विंग मशीन, ऐसा ही घूमता है, सिलाई मशीन का व्हील। द मोशन ऑफ अ जायंट व्हील, ऐसे ही होता है। अ स्पिनिंग टॉप, अ स्पिनिंग व्हील, चरखा। अ रोटेटिंग पॉटर्स व्हील, पॉटर्स व्हील भी तो ऐसे ही घूमता, डुश ऐसे 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 घूमता रहता है कि नहीं? तो रोटेशनल मोशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ बेटा? द मोशन इन विच द बॉडी मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, ये इसकी एक्सिस है, याद रखना, ये जो चीज़ होती है ना सेंटर वाली, ये इसकी क्या होती है? एक्सिस होती है। विदाउट चेंजिंग इट पोजिशन इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। आपको सारे मोशंस पता होने चाहिए, किस मोशन की क्या खूबी है। ओके, यही इंपॉर्टेंट है बेटा। अब देखो ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन का क्या किया है? कॉम्बिनेशन किया है। क्या किया है? Combination. In some cases, the motion of rotation and motion of translations occur at the same time. समझ रहे हो? कुछ मोशंस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें क्या होता है कि ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशनल भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, तो ऐसे के हम लोग कॉम्बिनेशन मोशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है। व्हेन अ ड्रिल कट्स थ्रू अ मेटल पीस, इट परफॉर्म्स द मोशन ऑफ द ट्रांसलेशन एज वेल एज मोशन ऑफ रोटेशन एट द सेम टाइम। या आप जब किसी व्हील को, बाईसाइकिल की व्हील को ऐसे मोशन करते हुए देखते तो देखो बाईसाइकिल की व्हील तो गोल गोल घूम रही है लेकिन वो सड़क पे भी सीधे चल रही है,
चल रही है ना। तो इसका मतलब सीधे तो उसके ट्रांसलेशनल मोशन हो गई, और इसके जो पहिए होते हैं वो किसके तरह के हो गए, रोटेशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, circular motion. When a body moves around a circular path, the way an athlete runs around a circular track, such motions are called circular motion. बस circular path पर अगर हम move करेंगे तो हम क्या कहेंगे, circular motion, circular motion। ठीक है। अब जैसे मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन गोल गोल घूम रही है, मोशन ऑफ अ मेरी गो राउंड, ये हम लोग भी घूमते हैं, मोशन ऑफ द स्पिनिंग टॉप, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अर्थ भी सन कैसा ऐसे घूम रहा है। देखो अर्थ के पास रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों होता है ना। एक वो अपने एक्सिस पे घूमते 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 किसके चक्कर लगा रही है, बीच में बैठे सन के। ठीक है। तो हाँ, तो द सर्कुलर मोशन, द पोजिशन ऑफ द बॉडी इटसेल्फ कीप्स चेंजिंग विद टाइम, बट इन रोटेशनल द पोजिशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सब इसमें कंफ्यूज रहते हैं। क्या होता है कि रोटेशन में क्या होता है, बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती है, जबकि सर्कुलर में क्या होती है, बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, क्या, बॉडी की पोजीशन, ये याद रखना हमेशा, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब देखो कंपैरिजन ऑफ रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन क्या है। रोटेशन मोशन, बॉडी स्टेज इन द सेम प्लेस वेयर मूव्स एंड चेंजेस इन द पोजीशन विद टाइम। बॉडी डजंट स्टे इन द सेम प्लेस इट रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, यही अभी बताया। द बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस मे नॉट पास थ्रू द बॉडी। अच्छा, जिस एक्सिस, ठीक है, द बॉडी रोटेट्स अबाउट, वो अपने, ये जो एक्सिस है ना बेटा, जिसके अराउंड वो रोटेट कर रही है, जरूरी नहीं कि ये एक्सिस उस बॉडी के भीतर ही हो, ये एक्सिस बॉडी के बाहर भी हो सकती है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर भी वो एक्सिस हो सकती है, यहाँ पर भी वो एक्सिस हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा भीतर ही हो, बाहर भी हो सकती है। लो लीनियर मोशन इज ऑब्जर्व, बॉडी में अंडरगो लीनियर मोशन, मतलब जब वो रोटेशनल करेगी तो उसमें कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगा, लेकिन जब बॉडी सर्कुलर करेगी तो हो सकता है उसमें कोई लीनियर मोशन हो जाए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ूँ। अब देखो ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन में क्या है, ऑक्सीलेशंस। जैसे मान लो कि बॉडी ऐसे टू एंड फ्रो 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 करते जा रही है। जैसे यहाँ पर मान लो सख्त सरफेस है, और सरफेस से मैंने एक पेंडुलम को लगाया है। अब पेंडुलम को थोड़े से एंगल से ट्विस्ट किया तो वो क्या करेगी, ऐसे ऐसे डांस करेगी, करेगी कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। जब ये टू एंड फ्रो मोशन कर रही है बेटा अपने मीन पोजीशन से, याद रहिए ऐसे ऐसे जा रही है, तो ये वाली पोजीशन उसकी क्या है, मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है इसकी, मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन के अराउंड ही वो टू फोर कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वो ऑक्सिलेटरी मोशन कर रही है। क्या कर रही है, ऑक्सिलेटरी मोशन। ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल मान लो द मूवमेंट ऑफ अ स्विंग, जो बच्चे स्विंग बैठ के ट्विंग ट्विंग हिलते रहते हैं ना पीछे धक्का देने पर, या पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, या नीडल ऑफ द स्विंग मशीन मूविंग अप एंड डाउन ऐसे करती है ना, टक 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 ऐसे करते हुए। द पिस्टन ऑफ अ मोटर कार, प्रेसिंग सिलेंडर एंड द जूस मशीन, द पिस्टन ऑफ अ स्प्रे पम्प, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ऑक्सिलेटरी मोशन। कैसे मोशन है, टू एंड फ्रो करती है। इंपॉर्टेंट क्या है, टू एंड फ्रो अबाउट इट मीन पोजिशन, टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजिशन। क्लियर है। Last class में we have discussed about the auxiliary motion. Auxiliary motion means something is moving towards to and fro towards its mean position, about its mean position. ठीक है, ये इसका अगर mean position है तो वो इसके about to and fro move कर रहा है। Okay, so I can say this is an auxiliary motion, just like a movement of a swing, oscillation of a pendulum clock, needle of the swing machine moving up and down, up and down, up and down ऐसे करता है, and the pistons of the motor car. And I make you understand what is mean by piston, right? So all these things we have done yesterday's class, but today we will do vibratory motion. What is mean by vibratory motion? Vibratory motion is also, you can say, one of the type of oscillatory motion, but not like that. Not like that. Another kind. You can say it is as another kind. क्या कहता है? It is an another kind of the oscillatory motion in which the body does not move as a whole. That is, entire object does not move, but undergo a change in shape or size. ठीक है?
Yes, ma'am. जैसे अगर मैं बोलूँ व्हेन यू प्लक अ स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इट वाइब्रेट्स टू एंड फ्रो अबाउट इट पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड प्रोड्यूसेस म्यूजिक। टंग ऐसे करते हो कि नहीं सितार के गिटार के स्ट्रिंग्स को, ठीक है। सो वो वाइब्रेट होता है, zzz करके वाइब्रेट होता है, राइट। व्हेन यू स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ अ ड्रम इट वाइब्रेट्स अप एंड डाउन एंड इट्स पोजीशन ऑफ द रेस्ट एंड प्रोड्यूसेस साउंड। These vibrations are like oscillations of the pendulum, except that they are faster. They are another difference of the pendulum swing freely, while the string of the musical instrument is fixed at the ends. Pendulum क्या करता है? Freely move करता है ना? Freely Yes, move ma'am. करता है, to and fro. बट आपका जो ये स्ट्रिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें एंड टू एंड बधी होती है और वो उसी के अराउंड वाइब्रेट करता है टिंग करके, ठीक है। क्लियर है। फिर आपका ब्रीदिंग, ड्यूरिंग आवर ब्रीदिंग जो चेस्ट होती है वो एक्सपैंड करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो मोशन का नेचर कैसा है? वाइब्रेटरी। कैसा है? वाइब्रेटरी, ठीक है ना। Yes, ma'am. आगे बढ़े। Yes, ma'am. अब देखो पीरियोडिक मोशन, शायद मैंने पीरियोडिक मोशन का क्लास में बहुत बार जिक्र भी किया है, ठीक है, कि एक्चुअल में पीरियोडिक मोशन है क्या, कि वो रिपीट करती है अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल में। बताओ क्या बताओगे। मैम एग्जाम्पल से बताऊँ? मैम जैसे एक पेंडुलम क्लॉक होती है, वो उसमें भी पीरियोडिक मोशन होता है, क्योंकि जब जैसे उसमें एक टाइमर जैसे 12 ओ क्लॉक हुआ, तो फिर वो एक अपने उसमें पेंडुलम होता है, वो फिर वो स्विंग करने लगता है। हाँ, मतलब अगर 12 ओ क्लॉक है आज के दिन, ठीक है, तो वो पूरा घड़ी घूम के जब कल का दिन वापस आएगा उसी टाइम पर 12 ओ क्लॉक ही दिखाएगा। यानी कि वो एक निश्चित टाइम पर उसी पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन वो टाइम जो है बार बार सेम ही रह रही है। मतलब इस 12 ओ क्लॉक को वापस इस पॉइंट ए पर आने के लिए अगर 12 घंटे लग रहे हैं, 12 आवर्स लग रहे हैं, सो टुमारो अगेन जब ये ए पॉइंट से पूरा घूम के वापस ए पॉइंट पर आएगा तो उसे 12 घंटे ही लगेंगे। दैट मीन्स द मोशन व्हाट ही डूइंग कंटिन्यूअसली एट द सेम इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम ऑल्सो, ठीक है। तो जब सेम अमाउंट ऑफ टाइम इट इज ऑल्सो टेकिंग, आई विल से इट इज एन पीरियोडिक मोशन। आई विल से इट इज ए पीरियोडिक मोशन। मैंने बोला था ना अर्थ का रोटेशन हुआ सन के अराउंड, क्या है? पीरियोडिक है, 365 डेज का। या आप बोलो अपने एक्सिस पर जो रोटेशन होता है डे एंड नाइट के लिए, वो क्या होता है? 24 आवर्स का ही होता है। 48 आवर्स तो हुए नहीं आज तक, हुए क्या? नहीं। फिर आपका पेंडुलम का स्विंग, पेंडुलम का स्विंग भी ऐसा ही है। ये जो ये आ रहा है उसको आने में सेम टाइम ही लग रहा है। ऐसा नहीं कि डंग अगर वो एक बार बजा रहा है तो दूसरा डंग वो 1 घंटे बाद ही बजाएगा, तीसरा भी वो 1 घंटे बाद ही बजाएगा, सब 1 घंटे के बाद ही बजाएगा। क्लियर है? ओके। तो ऑल दीज आर योर पीरियोडिक मोशन जो एक पर्टिकुलर टाइम पर रिपीट करती है। अब रैंडम मोशन, रैंडम मोशन तो कोई भी कर दो रैंडम मोशन के लिए। रैंडम मोशन तो कुछ भी हो सकता है, कोई उसका कोई फिक्स तो रूल है ना, उसका पीरियोडिक फिक्स है ना, उसका काइंड ऑफ मोशन फिक्स है ना, कि उसकी पोजीशन फिक्स है, नथिंग। जैसे बजिंग ऑफ हनी बी, ठीक है। फुटबॉल प्लेयर ऑन द फील्ड, द मोशन ऑफ अ हॉकी बॉल ड्यूरिंग अ गेम, कोई फिक्स है क्या? ये किधर भी जा सकती है, किधर भी मूव कर सकती है। पर्सन भी हो सकता है ये। हाँ बिल्कुल। द फ्लाइंग मोशन ऑफ अ स्पैरो, ये भी। द मंकी परफॉर्मिंग एंटिक्स ऑन ए क्राफ्ट, ये भी। अब प्लेयर पूरे फुटबॉल में घूम रहा है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। क्या जरूरी है यहाँ से वहाँ वो अगर टाइम टी ले रहा है तो यहाँ से वहाँ वो टाइम टी लेगा? जरूरी तो नहीं, वो टी डैश भी टाइम ले सकता है। मतलब अगर यहाँ पे 5 सेकंड लगा रहा है तो यहाँ पे वो 7 सेकंड भी लगा सकता है। जरूरी तो नहीं कि उसको यहाँ पे 5 सेकंड ही हो, और जरूरी भी नहीं है वो यहाँ पे पहुँचाए ना कि वो वापस यहाँ पे पहुँचाए। समझ में आ रहा है बेटा बात को? यस मैम। सो इट इज़ योर रैंडम काइंड ऑफ मोशन। ओके। अब देखो मल्टीपल मोशन क्या बता रहा है। समटाइम्स एन ऑब्जेक्ट मैनिफेस्ट टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, सच मोशंस आर कॉल्ड मल्टीपल मोशन। याद करिए मैंने रोटेशन एंड आपका ट्रांसलेशन सेम बताया था ना। तो वो क्या था? एक तरह का मल्टीपल मोशन था। एक साथ वो कितने मोशन कर रहा है? एक साथ वो बेटा जी 2 मोशन कर रहा है, एक साथ वो 2 मोशन कर रहा है। सो आई कैन से इट इज एज योर मल्टीपल मोशन। जैसे कि व्हेन अ स्पिन बॉल डिलीवर्स अ बॉल, स्पिनर डिलीवर्स अ बॉल, द बॉल हैज अ मोशन ऑफ स्पिन, रोटेटरी हो गया, व्हाइल इट मूव फॉरवर्ड द बैट्समैन, ट्रांसलेटरी हो गया। देखो एक तो वो अपने में स्पिनर क्या करता है, स्पिनर सामने वाले को लगता है कि बॉल उसके यहाँ पर टच होगी, बट एक्चुअल में बॉल यहाँ पे ना टच होके बॉल यहाँ पे टच होती है ना। अगर स्पिनर बॉल करता है तो, स्पिनर बॉलिंग करता है तो होती है कि नहीं बेटा? होती है ना। सो ये क्या हो गया आपका? 2 तरह के मोशन हो गए, रोटेटरी एंड योर ट्रांसलेटरी। क्लियर? तो ये जैसे गर्ल राइडिंग अ बाइसिकल, द व्हील्स ऑफ द बाइसिकल रोटेट, रोटेटरी मोशन, एंड द सेम टाइम द बाइसिकल मूव फॉरवर्ड, इट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। ऑब्वियस ही बात है, व्हील्स तो ऐसे ऐसे घूम कर रही है लेकिन साथ में साइकिल भी तो आगे बढ़ रही है, तो ये तो हमारा रोटेटरी हो गया और ये हमारा क्या हो गया? ट्रांसलेटरी हो गया। क्लियर है? इज दिस क्लियर?
Okay. The drill used by a carpenter for drilling a hole in the wood. It has both translated. और obvious सी बात है, ड्रिलर क्या होता है? ड्रिलर ऐसे चक्री की तरह गोल घूमता रहता है, पर वो भीतर भी तो जा रहा है, वो भीतर भी तो मूव कर रहा है, साथ में ड्रिल करके ऐसे गोल गोल घूम भी रहा है. सो इट इज योर रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी. रोटेटरी प्लस ट्रांसलेटरी. ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन की मोशन होती है. याद है ना, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था. ओके, आगे बढ़ते हैं. मैं एग्जांपल लेता हूँ. मैम वो जो प्लास्टर कटिंग मशीन होती है वो वाइब्रेट कर रही होती है और वो सर्कुलर मोशन के अंदर काट रही होती है. ठीक है, क्लियर है ना बेटा? आगे बढ़ते हैं. अब देखो, जैसे अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस, यही वाला जो हम लोग कल बोल रहे थे, ठीक है. या सुदर्शन चक्र, किल द एनिमीज, बोथ हैव ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन. ठीक है, सुदर्शन चक्र भी इन्होंने एग्जांपल में दे दिया. ओके फाइन, कोई ना. ओके, ये समझ में आ गया ना बेटा जी आपको? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेकिंग अ ट्रांसलेटरी. अ बॉल डिलीवर्ड बाय अ स्पिनर करती है भाई. अ ब्रिल दैट बोर्स द पीस ऑफ वुड, ये भी करती है. द मूवमेंट ऑफ अ टॉय कार अराउंड अ सर्कुलर पाथ. मूविंग रियर व्हील ऑफ अ बाइसिकल ऑन इट्स स्टैंड. नहीं, स्टैंड पर जब वो खड़ी रहती है तो वो कोई ट्रांसलेटरी मोशन नहीं करती है. करती है क्या? नहीं करती है, बस वो गोल गोल चक्के की तरह घूमती है. याद करिए, बचपन में हम लोग स्टैंड पे खड़ा करके, सॉरी आपका तो बचपन अभी भी है, स्टैंड पे खड़ा करके हम लोग चक्के को ऐसे ऐसे घुमाते हैं पैडल से, राइट. तो वो आगे तो नहीं घूमती है, बस खाली क्या होती है, अपनी जगह पे घूमती रहती है. तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रही है? रोटेटरी. हाँ, ट्रांसलेटरी नहीं होता. मोशन डिस्क्राइब बाय अ फुटबॉल, कर्विलिनियर, ऑक्सिलेटरी, सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म. फुटबॉलर के साथ जो मोशन होता है वो क्या होता है? फुटबॉल का जो नॉन यूनिफॉर्म होता है. Which of the following is a periodic motion? Freely falling body, a swinging but bullet fired from a gun, a flying kite. A swing of pendulum. Which of the following? Motion of a body throws upward at an angle of concentration. Movement of a earth around the sun is circular. Or dropped from a rectangular ball dropped from a height. Rectilinear है कि नहीं? ऐसे ड्राम से गिरा. Yes ma'am. मैम सर्कुलर में स्विंग मशीन कहाँ जाती है? स्विंग मशीन तो अपन से करती है, ऑक्सिलेटरी मोशन करती है. तो ये वाला. हाउ आर डे एंड नाइट कॉज्ड? रोटेशन और ये है. हाँ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन? मैम फॉलिंग, व्हाट इज द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल? फ्री फॉलिंग स्टोन, अ कॉइन मूविंग ओवर अ कैरमबोर्ड, अ कार, अ सीलिंग फैन. मैम अ सीलिंग फैन. वेरी गुड, वेरी गुड. कॉइन जो कैरम बोर्ड पे करता है वो भी स्ट्रेट जाता है. हाँ. फॉलिंग स्टोन भी सीधे जाएगा और कार जो ट्रेन है वो भी अपने साइड एकदम सीधे रास्ते में. हाँ हाँ हाँ. ओके, क्लियर है ना बाबू? यस सर. ओके, नेक्स्ट. फ्रॉम द फॉलोइंग पिक अप द एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन. रोटेटरी मोशन फॉलोइंग. A spinning of a marigold round a blade of mixed grinder, all of the above. मैम a spinning of a marigold round. एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी. स्पिनिंग व्हील, भाई रोटेट करती है स्पिनिंग व्हील. यस मैम. फिर मैम फिर ब्लेड ऑफ अ मिक्स. मैम ब्लेड ऑफ अ मिक्स ग्राइंडर भी तो मैम वो सर्कल घूमता है. हाँ बिल्कुल. बट मैम मेरी गो राउंड. अरे वो जो गाना बजता है और बच्चे गोल गोल घूमते हैं और जैसे गाना स्टॉप तो पट्ट से बैठ जाते हैं, बस वही है. ऑल. और मैम ऑल होगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ो. Which are the examples of circular revolution of Earth around? Motion of the tips of second hand of a wall clock. Both of a revolution. None. Circular motion. Revolution. मैम यानी सन घूमता, अर्थ घूमती है सन के सामने. Motion of the tip of the second hand, tip of a wall clock, second hand, both. मैम both. Next. Which of these poses both rotatory and translatory? Motion of the wheel of a horse driver cart and when a drill bores a hole in a wood piece, ball delivered by a spin ball. Ma'am, all above. The motion of a bob of a simple pendulum. Ma'am, bob मतलब? Bob बेटा वो जो नीचे छोटा सा गोला होता है ना, वो. Ma'am, bob जो है periodic. Ma'am, periodic. Periodic ना. हाँ. ठीक है, हो जाएगा. अब वही रेक्टिलिनियर और कर्विलिनियर ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें हम लोगों को. आगे बढ़ते हैं. अब देखो वेक्टर्स और स्केलर्स. याद करिए, मैंने क्लास में बहुत बार इस वेक्टर और स्केलर को बोला है, आपको बोला है ना बेटा? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. वेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, वेक्टर्स हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं ना. कोई एक फिजिकल क्वांटिटी बताओ. जैसे कि मान लो स्पीड हो गया,
डिस्टेंस हो गई, हाँ, टेम्परेचर, या टेम्परेचर हो गया, या मास, मास हो गया, या आपका वेलोसिटी हो गई। ऑल दीज थिंग्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है, मतलब कुछ मेजरिंग करें। अब उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ में एक हमको बताता है उसकी वैल्यू, दैट इज स्केलर, और एक उसकी वैल्यू बताता है डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि आप बोलोगे वैल्यू बताता है एक, और वो एक डायरेक्शन बताता है। जो सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर्स कहते हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ आपके वैल्यू और डायरेक्शन दोनों बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। तो वेक्टर का मतलब क्या हो गया बेटा, जो हमें डायरेक्शन भी बताएगा और हमें वैल्यूज़ भी बताएगा, ठीक है। अब जैसे कि मास, मास में कोई कौन सा डायरेक्शन, राइट हैंड में मास ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड में मास कम है, ऐसा कभी सुना है क्या? नहीं सुना है। तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है, वैल्यू बता रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर, कभी सुना है क्या कि टेम्परेचर राइट हैंड में ज़्यादा है या बैकवर्ड में ज़्यादा है या फॉरवर्ड में ज़्यादा, नहीं, सिर्फ वैल्यू बताता है। तो वो क्या हो गया, हमारा स्केलर हो गया। क्लियर है ना बाटू? लेकिन अगर मैं ये बोलूँ वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो मैं को ये बता सकता है भाई कि एक तो वैल्यू बताएगा और फिर बोलेगा, क्या बोलेगा कि वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं है। फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन बता सकते हैं ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन बता सकता है। तो इसलिए बेटा वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर ये बताए स्पीड, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड बस, और वो कुछ नहीं बताएगा, और वो कुछ नहीं बताएगा, याद रखना। तो इसलिए स्पीड जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि वेलोसिटी को अगर मैं लिखूँ ना तो मैं लिख सकती हूँ कि 5 मीटर पर सेकेंड फॉरवर्ड, या कभी कभी आप देखना कहीं कहीं पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और माइनस साइन के साथ बता सकता है, ठीक है, वेलोसिटी v। उसी तरह डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बताता है इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्टेंस जो होता है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बताएगा, इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर, समझ में आ गया वेक्टर और स्केलर क्या होता है? ये बेटा आपको हमेशा याद रखना है, ये हमेशा आएगा आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मैंने अभी बोला एरो से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वेक्टर को। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाबू जितना जल्दी समझोगे उतना अच्छा है। देखिए अगर मैं पॉइंट, एक कोई रोटेशन है, मान लो एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब बंदा जो है वो ऐसे घूम रहा है, यानी कि ए बी सी, ठीक है, वो ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से ए गया, तो यानी कि वो ए से घूम के वापस ए पर आया, ठीक है। मान लो सब जगह पर उसने 5 क्या किया, सेंटीमीटर ट्रैवल किया है, 5 सेंटीमीटर उसमें सब में ट्रैवल किया है। तो अगर मैं स्पीड, अगर मैं डिस्टेंस बोलूँ इसका बेटा, तो पता है क्या हो जाएगा, बताओ, 5 + 5 + 5, यानी कि इसने 15 सेंटीमीटर का ट्रैवल किया। लेकिन यही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलना चाहूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, इन फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि फाइनल पॉइंट क्या था आपका, ए था, और इनिशियल पॉइंट भी आपका क्या था, ए था। ए से चल कर वो ए पर ही रुका है, इसका मतलब उसने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, 0। अजीब बात है ना, डिस्प्लेसमेंट उसने कितना ट्रैवल किया बेटा, 0, लेकिन डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, 15। सो डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज योर वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन, अब डिस्टेंस क्या होता है, पूरा गोल चक्कर काट के जो आता है डिस्टेंस वो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, स्ट्रेट, यानी कि अगर वो इसका इनिशियल पॉइंट है, ये अगर मान लो कि फाइनल पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो इनिशियल पॉइंट है और ये मान लो फाइनल पॉइंट है, तो वो डिस्टेंस क्या कहेगा, यहाँ 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 घूम के जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहेगा, ठसा, स्ट्रेट लाइन एकदम ठस, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि वो फाइनल और इनिशियल पॉइंट को ही देखता है और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता है, बिकॉज इट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों होता है। डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट गिवन डायरेक्शन ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वही मैंने बोला ना, कौन सा डायरेक्शन बोलेगा, फाइनल और इनिशियल पोजीशन को माइनस करके मैग्नीट्यूड निकालेंगे, और फाइनल और इनिशियल पोजीशन की डिपेंड करेगा कि उसका डायरेक्शन क्या है। क्लियर, ओके। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग इन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट